प्यारे बच्चों। हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। कैम विद्या से गेट सेट टू लर्न, सीखने के लिए तैयार हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ेंगे वो है जीओसी। मैंने ना एल्केन का वीडियो बनाया तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को जीओसी आती ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा था जीओसी आती नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पहले जीओसी पढ़ाई जाए। तो जीओसी को बहुत सिंपली पढ़ लेंगे, ब्रीफली देख लेंगे कि जीओसी में होता क्या है, समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ सिंपल है अगर हम सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, जीओसी हमें क्या बताती है? जीओसी हमें ऑर्गेनिक पढ़ना सिखाती है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कौन सी होती है, ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या देखना होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम कौन कौन से पॉइंट नोटिस करनी चाहिए हर रिएक्शन में, ये हमें कौन सिखाती है? जीओसी। जीओसी हमें ऑर्गेनिक पढ़ना सिखाती है। तो हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे सारे और पूरे वीडियो को। और कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जीओसी सबको हार्ड लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, पर जीओसी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गेट सेट स्टार्ट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी है, VSPERT थ्योरी पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक के चैप्टर से पहले आ जाती है वो वाला चैप्टर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसके लिए हमें ना 3 चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट, कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है। सेकंड, चेन की ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और थर्ड, हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है और कौन सा पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सब कुछ नोटिस करते हैं एक साथ। पहले मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो C एक H ये हो गया और एक H एक्स्ट्रा है। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H, C, H। ठीक है, तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स इसके पास। इसके पास 1 2, 2 सिग्मा। इसके पास 1 2 3, 3, और इसके पास 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इसके पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2, इधर पाई इधर पाई। इसके पास पाई कितना है? 1, और इसके पास पाई है ही नहीं। इसके पास कितना है? 1। तो हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखते हैं? ये एक ट्रिक होती है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिग्मा बॉन्ड्स देख लेने चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड्स को गिन के हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स है यानी कि sp है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है यानी sp2 है, और 4 सिग्मा बॉन्ड्स है यानी कि sp3 है। ठीक है, अब गिन के देख लेते हैं फटाफट। ये फर्स्ट वाला हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, सेकंड हो गया sp, थर्ड हो गया sp2, और लास्ट वाला sp3। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं 1 2। ये वैलेंसीज ही कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 लगेगा। अब 1 2 3 4, 4 वैलेंसीज हो गई कार्बन की। इसकी 1 2 3, एक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास भी। ठीक है, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट है। 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट है। निकाल ले फटाफट। 1 2, 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गए। 1 2, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड यानी 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2। इसका 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड 3 है sp2। इस वाले में 1 2 3 sp2, 1 2 3, इसी में 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए 2, तो sp2। तो यहाँ सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना एक, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, पावरफुल चीज़ है। ये एटम्स को रिच बनाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक अमीर होता है एक गरीब होता है। ऑर्गेनिक में एटम या तो अमीर होगा या गरीब होगा, यहाँ बीच का कुछ नहीं होता है। आएगा एक आएगा बीच में, वो एक एक्सेप्शन है, वो अलग ही है। पर यहाँ हमारे क्या होता है, या तो रिच होते हैं या पुअर होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है कि वो कितना रिच है। और पुअर में क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं। sp, sp2, sp3, हमारे पास 3 चीज़ हैं। sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये कोई कार्बन मान लेते, पर यहाँ हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
sp में s कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी है? 50%। कैसे है? 100% है, 50-50% कर देंगे, 50 इसका 50 इसका। 3 है s और 2p, 100 को 3 से डिवाइड करें तो 33.33। sp3 में 25% s p 100 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब बात क्या है? बात ये है कि जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जहाँ जहाँ कम बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जिधर s कैरेक्टर कम होते जाएंगे उधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी, यानी कि वो कम रिच होता जाएगा, ठीक है। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन डिक्रीज ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या देखेंगे? s यहाँ पे कितना हो गया? 100%, यहाँ पे 50-50, यहाँ 33.33, यहाँ पे 25 और यहाँ 0। तो ये रिचेस्ट और ये पुअर, सबसे पुअर। तो जो s कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सिंगल s होगा तब, और p में तो होते ही नहीं s कैरेक्टर, p में तो वो अकेला बैठा है बेचारा, उसके पास s कैरेक्टर कहाँ आएंगे, ठीक है। तो जो ये देखते हैं हम, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। आगे एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज जीओसी का, ठीक है। 3 बॉन्ड लेंथ वेरिएशन इन हाइड्रोकार्बन्स। बॉन्ड लेंथ में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ कौन सी होती है? ये हमारे पास एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है, इन दोनों के सेंटर से जो बीच की लेंथ होती है इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये कोई सा भी एटम हो सकता है, ये x और ये y, XY। परसेंट ऑफ s ऑर्बिटल कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, यानी कि सीधी सी बात यह है कि s ऑर्बिटल कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, अब वो चाहे कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब कैसे होते हैं? कोई सोच सकता है? सोचो सोचो, मैं रुक गई तुम्हारे लिए, सोच लो। सोचा किसी ने? चलो कुछ भी सोचा हो, मैं बताती हूँ। s कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कैसे? ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इसकी लेंथ सबसे कम होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? ये तो बीच की कंडीशन हो गई। क्यों होगी? क्योंकि 3 बॉन्ड आ गए, 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये तीनों बॉन्ड होंगे, तो इन तीनों बॉन्ड के कारण इन दोनों के बीच की लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इस वाले की इससे कम होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ की सॉरी इसकी स्ट्रेंथ इससे कम होती है लेकिन इससे ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। sp3 sp2 sp s कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, 25%, 33.33% और 50%, तो s कैरेक्टर बढ़ते गए, बॉन्ड लेंथ कम होती गई, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को याद ही नहीं आता एग्जाम में। डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का वो sp3 होता है और इसका sp2 होता है। क्यों होता है? पढ़ा होगा किसी चैप्टर में, तो इनऑर्गेनिक तो पढ़ी होगी, कहीं तो देखा ही होगा। जो डायमंड होता है उसमें देखा होगा कि ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हुए होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं ना, तो ये sp3 होते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें ऐसे बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, तो ये इनकी वैलेंसीज एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती है। तो ये कितना है? 1 2 3 बॉन्ड्स होता है इसमें, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हम जो चैप्टर है p ब्लॉक उसमें करेंगे। 4th पॉइंट है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, आगे तो हम जब I इफेक्ट, R इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स और भी सारे इफेक्ट्स देखेंगे ना, तब काम आते हैं ये एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें देखनी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम नॉन मेटल उसमें देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारे 3 मेन एटम्स हैं। इनके अलावा अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन में देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन में हम देख लिए कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनमें किसकी ज़्यादा होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी कि वही बात है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ हम देखें एसिडिटी HF। HF क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लिखा। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक एक्सेप्शन है, कार्बन की वैसे नाइट्रोजन से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कार्बन की जब वो sp होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से जब नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड में जब एसिड टूटता है तो H ही तो बाहर निकलता है और H का रिलीज होना ही एसिडिक नेचर कहलाता है और ये निगेटिव बन जाता है। तो जो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना इजीली H+ रिलीज हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी उसकी। और एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, क्योंकि pKa इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ Ka। ठीक है, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आता है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस। हमने पढ़ा था स्टेरिक हिंड्रेंस पिछले लेक्चर्स में, कहीं तो पढ़ा था ना, भीड़ भाड़ पढ़ी थी। डबल बॉन्ड के जब रिडक्शन करवाते हैं, एल्केन बनाते हैं, तब याद आया जब हम निकल प्लेटिनम इनकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं डबल बॉन्ड का, जब वो सिंगल बॉन्ड बनता है और हमारे पास एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दिए हुए होते हैं तो हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ जहाँ कम होती है रिडक्शन उधर से ही होता है। तो यहाँ हमारे पास कार्बन है, इसके पास देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए, यानी कि इसके पास भीड़ ज़्यादा है, यानी ये मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसके पास। नेक्स्ट हमारे पास इसके पास 2 हैं, एक इधर है और एक इधर है, 2 कार्बन है इसके पास। ठीक है, तो इसके पास इससे तो कम ही है और ये सबसे कम, क्योंकि इसके दोनों तरफ कुछ है ही नहीं। अब जब हम न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफाइल्स रिलीज होंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव लवर्स, जो कि न्यूक्लियस के पास भागते हैं। तो Cl निगेटिव बनता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेगा, यानी न्यूक्लियस लवर। तो ये कार्बन है, कार्बन जब देखते हैं, ये जब देखेंगे इस पे SN रिएक्शंस में हम देखते हैं SN1 और SN2 में जब OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग अटैक करते हैं। जब SN2 रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, यानी यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसके पास भीड़ ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। इसमें 1 2 ही कार्बन है, इसके पास कम है थोड़ी, इसके पास कम है और इसके पास सिंगल, ये तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 3 डिग्री। ये 1 डिग्री क्यों? क्योंकि सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री, यहाँ इसके दोनों तरफ 2 कार्बन है और ये 3 डिग्री, इसके तरफ 3 कार्बन है, इसलिए। अब आप सोचोगे इसके 4 डिग्री क्यों नहीं होता? वैसे थोड़ी सोचा जाता है हर जगह, फिर तो आप सोच भी लोगे 5 डिग्री क्यों नहीं होता। 5 डिग्री होगा तो हम कैसे गिनेंगे बताओ? जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के कार्बन को गिनेंगे तो वो कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा और उसके बाद वाले सारे कार्बन्स की काउंटिंग देखते हैं अपन। तो ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो मेन कार्बन की काउंटिंग तो यहीं से होगी। तो ये देखेंगे और ये जुड़ा हुआ है, ये तो एक वैलेंसी तो इसी ने कंप्लीट कर दी। अब ये नहीं जुड़ा हुआ होता तो हम किस कार्बन को मेन कार्बन मानते? तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन ही मेन कार्बन है और इसकी 3 वैलेंसीज खाली है, इसलिए 3 डिग्री तक ही है। 4 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। फिर 4 डिग्री थोड़े होगा, वो तो एक सिंपल कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हमारे पास 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज। आगे हम पूरा GOC पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।